हेलो स्कॉलर्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर पीएचडी थीसिस। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप कोई घर बनाना चाहते हो, ठीक है, और आपने कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाया है। आप कैसे डिजाइन करोगे? आपके पास मटेरियल है, लकड़ी है, ब्रिक्स है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास कोई डिजाइन नहीं है। ऐसे में आप घर बनाना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली बनाना कुछ चाहते हो, बन कुछ जाएगा। यही केस होता है तक आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्लियर ना हो, और ऐसे में अगर आप पीएचडी थीसिस लिखना चाहते हो, सोचते हो कि ये तो हम बाद में लिख लेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में। तो ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता क्या है? ये फाउंडेशन स्ट्रक्चर दैट होल्ड और सपोर्ट योर रिसर्च स्टडी थ्योरी, यानी ऐसी फाउंडेशन प्रोवाइड करता है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो आपके रिसर्च को सपोर्ट करेगा। इट इंट्रोड्यूस एंड डिस्क्राइब द थ्योरी दैट एक्सप्लेन बाय द रिसर्च प्रॉब्लम अंडर स्टडी एग्जिस्ट। इसके कोर पर्पस क्या है? इट प्रोवाइड ए लेंस थ्रू विच यू एनालाइज योर डेटा, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस एंड इंटरप्रेट फाइंडिंग्स। तो अगर आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्लियर नहीं है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स भी गलत होंगे, हाइपोथेसिस भी गलत होगी, और जो आप टूल्स टेक्निक लगाना चाहते हो वो भी गलत हो जाएंगे। इसलिए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक इशू आता है कि डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, या हम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क लें या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लें। तो मैंने यहाँ पे दोनों का एक कंपैरिजन किया है। यहाँ आप समझ पाओगे कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। ओरिजिन की बात करें तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ड्राइव फ्रॉम एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड फॉर्मल थ्योरीज टेस्टेड बाय प्रीवियस स्कॉलर्स। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? डेवलप्ड बाय रिसर्चर स्पेसिफिकली फॉर द करंट स्टडी। स्कोप क्या है? थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का स्कोप ब्रॉड है, मैक्रो लेवल स्ट्रक्चर एक्सप्लेनिंग जनरल फिनोमिना, लेकिन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या करता है? ऑपरेशनल है, माइक्रो लेवल, मैप शोइंग स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी वेरिएबल्स। एनालॉजी देख सकते हैं, द लॉ ऑफ आर्किटेक्चरल फिजिक्स गाइडिंग हाउस डिजाइन। और हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होगा? स्पेसिफिक फ्लोर प्लान ड्रॉन फॉर योर हाउस। आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में, हम किस तरह से थियोरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप कर सकते हैं। दीज आर 4 स्टेप्स आई हैव आइडेंटिफाइड ऑन डेवलपमेंट ऑफ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई की कंसेप्ट्स एंड वेरिएबल्स। सेकंड, रिव्यू एग्जिस्टिंग थ्योरी, कलेक्ट जस्टिफाई द थ्योरी इन थर्ड स्टेप, और लास्ट स्टेप है इंटीग्रेट द थ्योरी इनटू योर स्टडी आर्किटेक्चर। तो इनको वन बाय वन समझ लेते हैं कि आइडेंटिफाई की कंसेप्ट एंड वेरिएबल क्या है। इसमें हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट द प्राइमरी कंस्ट्रक्टर फ्रॉम योर रिसर्च, टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चन। सपोज आप एक स्टडी कर रहे हो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एंड गिग वर्कर्स, और मेन कंसेप्ट्स आर प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म, लेबर प्रायोरिटी एंड एल्गोरिथमेटिक कंट्रोल। तो आपको यहाँ से की वेरिएबल आइडेंटिफाई हो जाएंगे। इसके बाद है स्टेप 2, रिव्यू एग्जिस्टिंग थ्योरी, आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग फॉर्मल थ्योरीज दैट एड्रेस योर कोर कंसेप्ट। और आपका यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है वो है गिग प्लेटफॉर्म। लुक एट फाउंडेशनल लिटरेचर एज वेल एज मॉडर्न एक्सटेंशंस, कंपेयर हाउ डिफरेंट थ्योरी एक्सप्लेन फिनोमिना यू आर इन्वेस्टिगेटिंग। स्टेप 3 क्या है? सेलेक्ट एंड जस्टिफाई द थ्योरी, सेलेक्ट द थ्योरी दैट ऑफर मोस्ट रोबस्ट एक्सप्लेनेटरी पावर फॉर योर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक्सप्लिसिटली स्टेट व्हाई दिस थ्योरी वाज चूजन ओवर अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क। आपने ये थ्योरी क्यों ली है, दूसरी क्यों थ्योरी नहीं ली है। और लास्ट है एड्रेस एनी पोटेंशियल थ्योरेटिकल गैप्स और लिमिटेशन ऑफ द चूजन थ्योरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर स्टडी। अगर आपने कोई पोटेंशियल गैप आइडेंटिफाई किया है, कोई लिमिटेशन आइडेंटिफाई किया है, तो आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हो। और लास्ट स्टेप है इंटीग्रेट थ्योरी इनटू योर स्टडी आर्किटेक्चर। इसमें क्या करना है? एक्सप्लेन प्रिसाइसली हाउ द थ्योरी कनेक्ट्स टू योर मैथोलॉजी एंड डेटा एनालिसिस, यानी ये थ्योरी आपकी मैथोलॉजी और डेटा एनालिसिस से कैसे कनेक्ट करती है। हाउ डज थ्योरी शेप योर डेटा कलेक्शन, आपकी थ्योरी किस तरह से डेटा कलेक्शन में हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल सर्वे डिजाइन, इंटरव्यू प्रोटोकॉल। हाउ डज इट गाइड योर हाइपोथेसिस और एनालिटिकल मॉडल। एंड लास्ट में हाउ इट विल बी यूज्ड टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स इन योर डिस्कशन चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं किसमें? इंटीग्रेट द थ्योरी इनटू योर स्टडी आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, रियल एग्जांपल, क्योंकि मैं क्लाइमेट चेंज पे काम करता हूँ। मैंने एक और टाइटल लिया है फार्मर्स परसेप्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये मैंने शॉर्ट लिया है, इसमें और भी डिटेल हो सकता है। अब इसके लिए अगर हमें थियोरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करना होगा तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें फिलोसॉफिकल फाउंडेशन समझनी पड़ेगी। तो स्टडी हाउ फार्मर्स परसीव क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग बोथ कॉग्निटिव अवेयरनेस लाइक हाउ क्लाइमेट शिफ्ट्स आर नोटिस्ड एंड प्रोसेस्ड बाय यूजिंग द सेकेंडरी डेटा, एंड adaptation actions, how those
ट्रांसलेट इनटू फार्म लेवल अडेप्टेशन डिसीजन मेकिंग, यानी फार्मर्स किस तरह से इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। दिस फ्रेमवर्क इंटीग्रेट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, सोशल साइकोलॉजी एंड एग्रीकल्चर सिस्टम एनालिसिस, यानी 3 एरिया को कवर करेगा। फार्मर परसेप्शन ऑन क्लाइमेट चेंज रेस्ट ऑन द प्रेमिस दैट ए फार्मर परसेप्शन इज नॉट merely a reflection of objective meteorological data but is a subjectively constructed reality filtered through personal experience, socio-economic context, institutional access and cognitive biasness। यानी आपका जो सेकेंडरी डेटा दिखा रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेनफॉल डिक्लाइन कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यही ऐसा नहीं होगा कि इससे ही होगा अडेप्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। उसके लिए और भी अदर डिटरमाइनिंग फैक्टर हैं जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल कास्ट, कॉग्निटिव बायस ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट मैंने ये 4 थ्योरी आइडेंटिफाई की है जो कि डायरेक्ट लिंक है फार्मर परसेप्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। पहला थ्योरी है प्रोडक्शन मोटिवेशन थ्योरी, रोजर्स ने दिया था 1975 में। सेकंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, एजेन ने दिया था 1991 में। और थर्ड है सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क, ये DFID 1999 में दिया था। और लास्ट में कॉग्निटिव एंड मेंटल मॉडल थ्योरी। तो मैंने ये 4 थ्योरी आइडेंटिफाई की है। पहली थ्योरी को समझ लेते हैं। पहली थ्योरी जो रॉजर्स ने 1975 में दी थी, इट एक्सप्लेन्स हाउ इंडिविजुअल रेस्पॉन्ड टू परसीव थ्रेट थ्रू 2 कॉग्निटिव प्रोसेस। अब ये वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है एक फार्मर, थ्रेट अप्रेजल, परसीव्ड सिवियरिटी एंड परसीव्ड वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट रिस्क। लाइक वो परसेप्शन करता है कि ड्रॉट्स हो रही है, रेटिक रेनफॉल हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। होपिंग अप्रेजल क्या है, परसीव्ड एफिशिएंसी, परसीव्ड एफिकेसी ऑफ अडेप्टेशन मेजर्स एंड सेल्फ एफिकेसी, बिलीव इन वंस कैपेबिलिटी टू अडॉप्ट, जो अमर सेन का कंसेप्ट है। नेक्स्ट है प्लांट थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, ये एजेन ने 1991 में दिया था। ये क्या करती है, कनेक्ट परसेप्शन टू द इंटेंशन एंड बिहेवियर 3 ड्राइवर्स। और वो ड्राइवर्स क्या है, एटीट्यूड्स, ऑब्जेक्टिव्स, नॉर्म्स एंड परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल। जो हमारी थर्ड थ्योरी है वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क है। इसने क्या किया, इन्होंने जो है ये कंस्ट्रक्टलाइज फार्मर्स परसेप्शन विद देयर रिसोर्स एंडोर्समेंट अक्रॉस 5 लाइवलीहुड्स कैपिटल। तो इन्होंने सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क से सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योरिटी इंडेक्स बनाया और इसमें ये 5 कैपिटल्स ली, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। और इससे बताया कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज लाइवलीहुड सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहा है। लास्ट हमारी जो थ्योरी है कॉग्निटिव एंड मेंटल मॉडल थ्योरी, ये एक्सप्लेन करती है हाउ फार्मर यूज हिस्टोरिकल मेमोरी, लोकल इकोलॉजिकल नॉलेज एंड कॉग्निटिव शॉर्टकट्स टू डिटेक्ट क्लाइमेट सिग्नल्स ओवर टाइम। हिस्टोरिकल मेमोरी, तो फार्मर्स इतने सालों से फार्मिंग कर रहे हैं, हिस्टोरिकल मेमोरी है भाई, पहले टेम्परेचर कितना इंक्रीज करता था, रेनफॉल कितनी होती थी, अब कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। लोकल इकोलॉजिकल नॉलेज, जो उनके फेलो फार्मर्स हैं और जो किसान विकास केंद्र है वहां से वो नॉलेज कलेक्ट करता है। और कॉग्निटिव शॉर्टकट्स डिटेक्ट क्लाइमेट सिग्नल्स ओवर टाइम। तो ये 4 थ्योरी मैंने आइडेंटिफाई किया, इसको मैंने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में डिफाइन कर दिया है। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है, बेसिकली वल्नरेबिलिटी को बढ़ा रहा है। और वल्नरेबिलिटी को असेस करने के लिए मेट्रोलॉजिकल ट्रेंड और एग्रो इकोलॉजिकल रिस्क हमने आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद डिटरमिनेंट्स, सोशियो इकोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क थ्रू 5 लाइवलीहुड्स कैपिटल, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस और इंफॉर्मेशन चैनल। उसके बाद कॉग्निटिव परसेप्शन फिल्टर्स करेंगे, जिसमें क्लाइमेट सिग्नल डिटेक्शन, टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सट्रीम्स, रिस्क असेसमेंट, थ्रेट, सिवियरिटी एंड वल्नरेबिलिटी। अडेप्टेशन, इंटेंशन एंड बिहेवियर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसमें वाटर एंड सॉइल मैनेजमेंट, नॉन फार्म डाइवर्सिफिकेशन। और लास्ट में फीडबैक लूप, फील्ड इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इनकम वेलबींग पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, वो क्या सीख रहे हैं, इसको 1 by 1 समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक्सोजीनस फैक्टर, एक्सोजीनस फैक्टर में मेट्रोलॉजिकल या क्लाइमेटिक सिग्नल्स, ऑब्जेक्टिव रीजनल डाटा ऑन लॉन्ग टर्म टेम्परेचर चेंज, प्रेसिपिटेशन वेरिएबिलिटी, शिफ्ट इन मॉनसून, ऑनसेट, रिट्रीट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इनको स्टडी करेंगे सबसे पहले। सेकंड है मीडिएटिंग डिटरमिनेंट्स में कैपिटल अर्नमेंट, कैपिटल जिसमें हम स्टडी करेंगे फार्मर्स विद हायर एजुकेशन, कैपिटल और ग्रेटर फाइनेंशियल प्रोविजन, फाइनेंशियल कैपिटल प्रोसेस टेक्निकल क्लाइमेट इंफॉर्मेशन डिफरेंटली देन रिसोर्स पुअर फार्मर्स। और इंस्टीट्यूशनल एक्सटेंशन सिग्नल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्टेक्ट विद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स, वेदर एडवाइजरी सर्विसेज एंड मीडिया एक्सपोजर शेप्स हाउ लोकल फार्मर्स आर इंटरप्रेटेड। उसके बाद हमारे पास थर्ड है परसेप्शन कंस्ट्रक्ट कोर वेरिएबल। परसेप्शन इज ऑपरेशनलाइज्ड टू 3 सब डायमेंशंस। पहला है डिटेक्शन या अवेयरनेस, रिकॉग्नाइजिंग दैट लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न आर चेंजिंग रिलेटिव हिस्टोरिकल बेसलाइन, इज रेन अराइविंग लेटर देन इट डिड 20 years ago। उसके बाद आएगा एट्रीब्यूशन, असाइनिंग कॉजेज टू ऑब्जर्व्ड ग्लोबल क्लाइमेट फिनोमेना वर्सेस लोकलाइज्ड डिफॉरेस्टेशन और डिवाइन इंटरवेंशन। और लास्ट में होगा रिस्क परसेप्शन,
या थ्रेट अप्रेजल, assessing the personal and economic impact of those changes on crop yield, livestock health, farmers income and household food security। उसके बाद हम देखेंगे आउटकम वेरिएबल्स या अडेप्टेशन रेस्पॉन्स। परसेप्शन एक्ट एज द प्राइमरी कॉग्निटिव बिहेवियरल आउटकम, जिसमें इनएक्शन या मेल अडेप्टेशन भी इंपॉर्टेंट है, इग्नोरिंग सिग्नल्स और रेस्पॉन्डिंग विद शॉर्ट टर्म unsustainable practices, incremental adaptation, adjusting planting dates, adopting drought tolerant variety और altering fertilizer management। और लास्ट में transformational adaptation, shifting from farming to livestock, migrating और switching complete to non-farm goods। तो किस तरह के वो adaptations ले रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे अपने theoretical framework में, mathematical और econometric specification for empirical टेस्टिंग। अगर हमें अपनी जो थ्योरी है उसको टेस्ट करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उनको टेस्ट करने के लिए कौन से मैथमेटिकल और इकोनोमेट्रिक टूल्स लेंगे। इस केस में बेसिकली व्हेन ऑपरेशनलाइजिंग दिस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क टू एन एम्पिरिकल इकोनोमेट्रिक मॉडल, तो हम इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, बाइनरी लॉजिक, प्रोबेट, मल्टीवेरिएट प्रोबेट और स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, ये हम यूज कर सकते हैं। और एनालाइजिंग द सब्सिक्वेंट परसेप्शन एडेप्टेशन नेक्सस टू स्टेज हैकमैन सिलेक्शन मॉडल और ए मल्टीवेरिएट प्रोबेट model is typically applied to correct for sample selection bias as adaptation only occurs if climate change is first perceived। ओके, इस तरह से हम ये सारे मॉडल्स अडॉप्ट कर सकते हैं अपने डेटा को टेस्ट करने के लिए। ये मैंने एक समरी बनाई है। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कंसेप्टुअलाइज्ड डेफिनेशन के ऑपरेशनल मैट्रिक्स इंडिकेटर्स, क्या प्राइमरी थ्योरेटिकल सोर्स है, क्लाइमेट सिग्नल परसेप्शन, रिकॉग्निशन ऑफ लॉन्ग टर्म क्लाइमेट शिफ्ट्स ओवर 10 to 30 इयर्स टाइमलाइन को हम कैसे टेस्ट करेंगे, लिकर्ट स्केल ऑन परसीव्ड चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल, वॉल्यूम, मानसून टाइमिंग, ड्रॉट फ्रीक्वेंसी। और इसको टेस्ट हम उसके लिए कौन सी थ्योरी लगेगी, मेंटल मॉडल थ्योरी उसमें बेस्ट फिट होती है। नेट अप्रेजल, परसीव रिस्क लेवल ऑफ क्लाइमेट इंपैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर लाइवलीहुड्स, अगर इसको हम करना चाहते हैं उसके लिए ऑपरेशनल मैट्रिक्स क्या होगी, सेल्फ रिपोर्टेड रेटिंग ऑफ क्रॉप फेलियर रिस्क, फाइनेंशियल लॉस, पोटेंशियल वाटर स्कैर्सिटी को हम टेस्ट कर सकते हैं प्रोटेक्शन मोटिवेशन थ्योरी के थ्रू। कोपिंग एफिशिएंसी, फार्मर्स बिलीव इन द इफेक्टिवनेस ऑफ अवेलेबल एडेप्टेशन ऑप्शन, इसके लिए ऑपरेशनल मैट्रिक्स इंडिकेटर्स क्या होंगे, परसीव्ड यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो इरिगेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप इंश्योरेंस। इसके लिए हमारे पास जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, इंस्टीट्यूशनल कैपिटल, एक्सटेंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन फ्लो अवेलेबल द फार्मर्स। और इसके लिए इंडिकेटर्स क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटेंशन, कॉन्टेक्ट, रेडियो, मोबाइल एडवाइजरी यूजेज, मेंबरशिप इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इसको हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए कौन सी बेस्ट थ्योरी होगी, वो होगा सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क। लास्ट में है एडेप्टेशन बिहेवियर, एक्चुअल एडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और इसके लिए जो हम इंडिकेटर या टेस्ट लेंगे उनके लिए बाइनरी और काउंट इंडेक्स ऑफ एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी जैसे मल्चिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डाइवर्सिफिकेशन। और जो इसके लिए जो थ्योरी होगी वो इवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स या रॉजर्स की इनोवेशन डिफ्यूजन। तो आपको बाय एंड ऑफ दिस लेक्चर समझ में आ गया होगा कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम थ्योरी को हम प्रैक्टिकल वे में अप्लाई कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।